दोस्तों, गर्मियों में जब हम गन्ने का ठंडा ठंडा जूस पीते हैं तो गिलास में जूस भरने के बाद मशीन से निकलने वाले उस सूखे रेशे को शायद ही कोई ध्यान से देखता है। लेकिन जिस चीज को हम कचरा समझकर छोड़ देते हैं वही आने वाले समय में प्लास्टिक के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। सोचिए, जिस गन्ने से हमें मिठास मिलती है उसी गन्ने का बचा हुआ हिस्सा अगर प्लेट, कप, पैकेजिंग और दूसरी रोजमर्रा की चीजों में बदल जाए तो कितना बड़ा बदलाव हो सकता है। असली कहानी यहीं से शुरू होती है। गन्ने से रस निकालने के बाद बचने वाले इस रेशे को बगास या खोई कहा जाता है। पहले इसका इस्तेमाल ज्यादातर चीनी मिलों में ईंधन के तौर पर होता था, लेकिन अब वैज्ञानिक और कंपनियां इसी बगास में छिपी प्राकृतिक फाइबर की ताकत को पहचान रही हैं। इसे साफ किया जाता है, छोटे छोटे रेशों में बदला जाता है और फिर खास तकनीक से दबाव और गर्मी देकर अलग अलग आकार के उत्पाद तैयार किए जाते हैं। यानी जो चीज कल तक सिर्फ कचरा थी वही आज पर्यावरण के लिए एक विकल्प बन रही है। दोस्तों, पूरी अपडेट क्या है आगे वीडियो में समझते हैं, लेकिन वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अब जरा सोचिए, प्लास्टिक हमारे लिए इतना बड़ा संकट क्यों बन गया है? क्योंकि प्लास्टिक की सबसे बड़ी समस्या सिर्फ उसका इस्तेमाल नहीं, बल्कि इस्तेमाल के बाद उसका लंबे समय तक पर्यावरण में पड़े रहना है। हम एक प्लेट या कप कुछ मिनट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका असर कई सालों तक रह सकता है। यही वजह है कि दुनिया अब ऐसे मटेरियल की तलाश में है जो इस्तेमाल के बाद प्रकृति में अपेक्षाकृत आसानी से टूट सके, और यहीं बगास की एंट्री होती है। बगास से बनी प्लेट और कंटेनर पहले से ही कई जगह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसकी खासियत यह है कि यह पेड़ काटकर नहीं, बल्कि कृषि से निकलने वाले बचे हुए पदार्थ से तैयार किया जा सकता है। यानी एक तरफ कचरे का इस्तेमाल और दूसरी तरफ प्लास्टिक का विकल्प। लेकिन कहानी सिर्फ प्लेट और कटोरी तक सीमित नहीं है। गन्ने से निकलने वाले दूसरे अवशेषों और शर्करा आधारित कच्चे माल से अलग अलग तरह के बायो बेस्ड मटेरियल भी तैयार किए जा रहे हैं। कुछ मामलों में इनसे ऐसे पदार्थ बनाए जाते हैं जिनका इस्तेमाल पैकेजिंग और बोतल जैसे उत्पादों में किया जा सकता है। यही वजह है कि दुनिया की नजर अब कृषि कचरे पर है। भारत के लिए यह मौका इसलिए भी बड़ा है क्योंकि देश में गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर होती है। यानी हमारे पास कच्चा माल मौजूद है, चीनी उद्योग का पूरा नेटवर्क मौजूद है, और अगर तकनीक, कीमत और प्रोसेसिंग को सही तरीके से जोड़ा जाए तो यही कृषि कचरा एक बड़े उद्योग में बदल सकता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि कल से पूरी दुनिया का प्लास्टिक खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। असली चुनौती अभी बाकी है। लागत, बड़े पैमाने पर उत्पादन, मजबूती, पानी और ऊर्जा का इस्तेमाल, और सबसे जरूरी बात, इस्तेमाल के बाद इन उत्पादों को सही तरीके से निपटाने की व्यवस्था। इसलिए गन्ने से बना हर उत्पाद अपने आप पर्यावरण के लिए सुरक्षित है, ऐसा मान लेना भी गलत होगा। अब सवाल यह है कि बगास आखिर किस तरह प्लास्टिक जैसे उत्पादों में बदल रहा है। भारत में इसका कारोबार कितना बड़ा हो सकता है, और क्या यह सच में पेट्रोलियम आधारित प्लास्टिक को टक्कर दे सकता है? दोस्तों, गन्ने से रस निकालने के बाद बचने वाली खोई यानी बगास अब सिर्फ चीनी मिलों का कचरा नहीं रही। लेकिन असली सवाल है कि आखिर इस सूखे रेशे को एक उपयोगी और मजबूत प्रोडक्ट में बदला कैसे जाता है? इसका जवाब छिपा है आधुनिक प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में। सबसे पहले बगास को साफ करके उसमें मौजूद मिट्टी और दूसरी अशुद्धियां अलग की जाती हैं। इसके बाद इसे छोटे छोटे रेशों में प्रोसेस किया जाता है। इन रेशों को एक खास मिश्रण के साथ तैयार करके मोल्ड में डाला जाता है और गर्मी तथा दबाव की मदद से प्लेट, कप, ट्रे और फूड पैकेजिंग जैसी चीजों का आकार दिया जाता है। यानी यहाँ कोई जादू नहीं, बल्कि पूरी तरह इंडस्ट्रियल प्रोसेस काम करता है। अब इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत समझिए। बगास का इस्तेमाल सिर्फ एक बार कचरा कम करने के लिए नहीं हो रहा, बल्कि इससे बनने वाले कई उत्पादों को प्लास्टिक और थर्मोकोल आधारित पैकेजिंग के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यही कारण है कि फूड डिलीवरी, कैफे, होटल और पैकेजिंग इंडस्ट्री में इनकी मांग बढ़ रही है। अब जरा भारत की ताकत देखिए। देश में हर साल बड़ी मात्रा में गन्ने की खेती होती है और चीनी मिलों से भारी मात्रा में बगास निकलता है। पहले इसका एक बड़ा हिस्सा ऊर्जा पैदा करने में इस्तेमाल होता था, लेकिन अब उसी कृषि अवशेष की वैल्यू बढ़ाने की कोशिश हो रही है। इसका मतलब है कि किसान और चीनी उद्योग के आसपास एक नया बिजनेस मॉडल तैयार हो सकता है। खेत से गन्ना चीनी मिल तक जाएगा, रस से चीनी और एथेनॉल जैसे उत्पाद निकलेंगे और बची हुई खोई से पैकेजिंग मटेरियल बनाया जा सकता है। यानी एक ही फसल से कई स्तरों पर आर्थिक फायदा, और यहीं भारत के लिए बड़ा एक्सपोर्ट मौका भी पैदा होता है। दुनिया के कई बाजार प्लास्टिक पैकेजिंग को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर भारतीय कंपनियां अच्छी क्वालिटी, प्रतिस्पर्धी कीमत और अंतरराष्ट्रीय मानकों के हिसाब से उत्पाद तैयार करती हैं, तो यह कृषि कचरा विदेशी बाजारों के लिए भी एक कमोडिटी बन सकता है। लेकिन दोस्तों,
यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, हर बायोप्लास्टिक एक जैसा नहीं होता। कुछ बायो बेस्ड प्लास्टिक पेट्रोलियम से बने प्लास्टिक जैसा ही व्यवहार कर सकते हैं और हर स्थिति में जल्दी खत्म नहीं होते। वहीं बगास से बनी चीजें आमतौर पर फाइबर आधारित मोल्डेड पैकेजिंग होती हैं। इसलिए किसी प्रोडक्ट पर सिर्फ ग्रीन, इको या बायो लिखा देखकर उसे पर्यावरण के लिए पूरी तरह सुरक्षित मान लेना सही नहीं है। असली चुनौती है कि इन उत्पादों का पूरा जीवन चक्र कितना पर्यावरण अनुकूल है, इन्हें बनाने में कितनी ऊर्जा और पानी लगा, इस्तेमाल के बाद ये कहाँ जाएंगे और क्या इनके लिए कंपोस्टिंग या वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था मौजूद है। यही सवाल तय करेंगे कि यह तकनीक वास्तव में कितनी सफल होगी। और अब सबसे बड़ा सवाल, अगर बगास इतना उपयोगी है तो पेट्रोलियम वाला सस्ता प्लास्टिक अभी तक पूरी तरह पीछे क्यों नहीं गया? इसके पीछे कीमत और बड़े पैमाने की उत्पादन क्षमता सबसे बड़ी वजह है। प्लास्टिक की फैक्ट्रियां दशकों से बनी हुई हैं और उनकी सप्लाई चेन पूरी दुनिया में फैली है। बगास आधारित उत्पादों को उसी स्तर पर पहुंचने के लिए तकनीक, निवेश और बड़े बाजार की जरूरत है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या यह सच में प्लास्टिक की जगह ले सकती है? जवाब है, कुछ जगहों पर बिल्कुल, लेकिन हर जगह नहीं। जहां डिस्पोजेबल प्लेट, कप, फूड ट्रे और पैकेजिंग जैसी चीजों की बात आती है, वहां बगास आधारित उत्पाद एक मजबूत विकल्प बन सकते हैं। खास बात यह है कि इसके लिए किसी नए पेड़ या अलग फसल की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कच्चा माल पहले से ही चीनी उद्योग से निकल रहा है। यही चीज भारत को बड़ा फायदा देती है। सोचिए, एक तरफ गन्ने से चीनी और एथेनॉल जैसे उत्पाद मिल रहे हैं और दूसरी तरफ बची हुई खोई से पैकेजिंग मटेरियल तैयार हो रहा है। यानी एक ही कृषि उत्पाद से ज्यादा वैल्यू पैदा करने की कोशिश। लेकिन दोस्तों, पूरी तस्वीर समझने के लिए आगे की बात बहुत जरूरी है। अगर बगास से बने उत्पाद इस्तेमाल के बाद खुले में फेंक दिए जाएं, तो सिर्फ उन पर इको फ्रेंडली लिख देने से समस्या खत्म नहीं होगी। इनके लिए सही कचरा प्रबंधन, कंपोस्टिंग और रिसाइकलिंग सिस्टम भी जरूरी है। यही वह जगह है जहां भारत को अभी बहुत काम करना है। अब जरा दुनिया के बाजार को देखिए। जैसे जैसे कई देशों में सिंगल यूज प्लास्टिक को कम करने के नियम सख्त हो रहे हैं, कंपनियां नए पैकेजिंग विकल्प तलाश रही हैं। यही मांग भारत की कंपनियों के लिए एक्सपोर्ट का मौका बन सकती है। अगर भारतीय निर्माता कम कीमत पर अच्छी क्वालिटी के बगास उत्पाद तैयार करते हैं, तो होटल, रेस्टोरेंट, फूड डिलीवरी और रिटेल पैकेजिंग जैसे सेक्टर में बड़ा बाजार मिल सकता है। इसके साथ ही गांवों और छोटे शहरों में नई प्रोसेसिंग यूनिट लगने से रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अभी भी लागत है। पारंपरिक प्लास्टिक बड़े पैमाने पर बनता है और उसकी सप्लाई चेन बेहद मजबूत है। इसलिए सिर्फ पर्यावरण के नाम पर ग्राहक हमेशा महंगा विकल्प नहीं खरीदेगा। बगास आधारित प्रोडक्ट को सफल बनाने के लिए कीमत, मजबूती, डिजाइन और उपलब्धता, चारों चीजों में मुकाबला करना होगा। दूसरी चुनौती है ग्रीन वॉशिंग। कोई भी कंपनी अपने उत्पाद को पर्यावरण के अनुकूल बताकर बेच सकती है, लेकिन असली सवाल यह होना चाहिए कि उसका पूरा उत्पादन और निपटान कितना टिकाऊ है। इसीलिए भविष्य में उपभोक्ताओं को सिर्फ पैकेट पर बने हरे निशान को देखकर फैसला नहीं करना चाहिए। अब भारत के सामने एक बड़ा अवसर है। हमारे पास गन्ना है, चीनी मिलें हैं, कृषि अवशेष हैं और तेजी से बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग क्षमता है। अगर इन सबको टेक्नोलॉजी और सही नीति के साथ जोड़ा जाए, तो बगास सिर्फ प्लेट और कप बनाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एक बड़े बायो बेस्ड मटेरियल उद्योग का हिस्सा बन सकता है। लेकिन इसे प्लास्टिक का जादुई समाधान समझना भी सही नहीं होगा। दुनिया में प्लास्टिक की समस्या इतनी बड़ी है कि इसका समाधान किसी एक सामग्री से नहीं, बल्कि कम इस्तेमाल, बेहतर डिजाइन, रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग और जिम्मेदार उपभोग, इन सबको साथ लेकर ही संभव होगा। फिर भी गन्ने की खोई हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। जिस कचरे को हम बेकार समझते हैं, उसमें भी आर्थिक और पर्यावरणीय मूल्य छिपा हो सकता है। दोस्तों, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।